हेलो वेलकम एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे इस चल रहे बुक फेयर का जो हजरतगंज मेट्रो स्टेशन में है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कीर्ति सिंह जी। ये एक ऑथर हैं, अभी तक इनकी 3 किताबें आ चुकी हैं और बाय प्रोफेशन ये एक टीचर हैं और ये बहराइच से हैं। आज हम इनसे यहाँ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कीर्ति सिंह जी हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। चलिए, थैंक यू। कीर्ति सिंह जी, ये बताइए कि पहले तो हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में अपने बारे में थोड़ा सा आप बताइए दर्शकों जी, नाम तो आपको पता ही लग गया है कि मेरा जी नाम जी। कीर्ति सिंह है। एज ए प्रोफेशन मैं टीचर हूँ। अ, और पोइट्री, बस काव्य संग्रह लिखना बस ये मेरा बचपन का शौक था, जो मैं अपने लिए ही लिखा करती थी। लेकिन उसके बाद फिर रिसेंटली मन में आया कि हाँ, मैं इसको पब्लिश करा सकती हूँ, तब मैंने अपनी बुक को पब्लिश कराया है। और अच्छा अच्छा, तो ये आप बचपन से आप कविताओं में रुचि रखती हैं और लिखती आई हैं। जी हाँ, एक्चुअली मेरे फ़ादर ने मुझे ये चीज़ सिखाई थी। जब बचपन में हम लोग क्लासेस में जाते थे तो कविताएँ होती थी बुक्स में और कुछ श्लोक हुआ करते थे, तो उनको याद करने का जो तरीका था वो मेरे फ़ादर ने मुझे केवल एक गानों की तरह सिखाया था। तो वो चीज़ दिमाग में रही और उनकी एक डायरी में हमेशा शायरी हुआ करती थी। वो शायरी मैं हमेशा याद करती रहती थी, तो तब से मुझे इस चीज़ का शौक हो गया था। तो कविताएँ मैं अपने आप बस छोटे से ही लिख रही हूँ, 1-1, 2-2 लाइन, लेकिन अब मैं इसको कंप्लीटली कर पाती हूँ। अच्छा, अभी तक मैं समझता हूँ कि 3 किताबें आपकी आ चुकी हैं। वो बीते पल, हम फिर मिलेंगे और कितनी बदल गई हूँ कितनी मैं। बदल गई हूँ मैं। अ, ये इसमें ज़्यादातर जो इसमें किस तरह की कविताएं हैं? रोमांटिक है कि थोड़ी सी प्रेरणादायक हैं? कैसी कविताएं हैं? वो बीते पल जो कलेक्शन है वो मेरा क्योंकि ये बहुत पुराना कलेक्शन है कविताओं का, तो इसमें हर तरह की कविताएँ हैं। जैसे आप जब किसी से बिछुड़ते हैं उसका भी है, प्यार का भी है, बदलते हुए मौसमों का भी है, जैसे बसंत ऋतु है और सर्दी की ऋतु है, प्यार के मौसम का भी है। अच्छा। और कुछ सामाजिक जो धारणाएँ होती हैं हमारे समाज की महिलाओं के लिए, उससे रिलेट भी करती हुई वो बीते पल में हर तरह का कलेक्शन है। और इसमें एक प्रार्थना है जो सरस्वती माँ की है, जिसकी शुरुआत मतलब सरस्वती माँ की वंदना से ही हुई है। उसके बाद सभी मोमेंट्स को इसमें दिखाया गया है। ज़िंदगी के सभी मोमेंट्स बचपन से लेके बड़े तक आप किन-किन मौसमों को जीते हैं, किन-किन पलों को जीते हैं, वो सारी इन कविताओं में है। अच्छा, हम जहाँ तक मैंने एक सरसरी तौर से देखा आपकी किताब, तो मुझे कहीं इसमें थोड़ा सा भाव लगा महिला सशक्तिकरण का। तो जी हाँ, इसमें महिला सशक्तिकरण है क्योंकि हमारा समाज वैसे भी बहुत सारी जगहों पे महिलाओं को बांधने का प्रयास करता है और कई सारी बातें हैं जो उन्हें बचपन से देखनी और सहन करनी पड़ती हैं। उसकी वजह से इसमें महिला सशक्तिकरण की बातें आई हैं और मैंने उसको बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है। बस आप लोग उसे समझ सकें तो अच्छा है। अच्छा, ये हमको बताइए कि ये 3 किताबें मैं समझता हूँ इसमें वैसे तो कि नहीं पूछना चाहिए, आप कहेंगे तीनों ही अच्छी लगी, इसमें बेहतर आपको सबसे कौन सी लगी इन तीनों में? अब मेरे लिए तो सभी बेहतर हैं क्योंकि वो बहुत ही दिल से लिखी हुई हैं या अच्छा कहिए बहुत ही भावनात्मक तरीके से लिखी हुई हैं, इसलिए तो मेरे लिए तो तीनों ही बेहतर हैं। अच्छा। लेकिन अगर आपको देखना है तो जैसे मैंने बताया वो बीते पल में हर तरह की कविताएँ हैं। हम फिर मिलेंगे एक उस पल के लिए है जब हम किसी से बिछड़ जाते हैं। स्पेशली ये किताब मेरी बहन से रिलेट करती है, जब वो नहीं रही हैं, तो उस पल को मैं सहन नहीं कर पाई थी, तब उनसे ही ये सारी कविताएँ लिखी हुई हैं। और जो तीसरी किताब है मेरी वो पूरी आप कह सकते हैं रोमांस के ऊपर है या फिर प्यार और बिछड़ने के ऊपर है। वो किताब है कितनी बदल गई हूँ मैं, जिसका शीर्षक है। अच्छा। इसमें से जो हमारे पास 2 किताबें हैं आपकी, वो बीते पल और हम फिर मिलेंगे। इसमें मैं चाहूँगा कि जो आपकी फ़ेवरेट कविता है, जो आपको पसंद हो, ज़रा-सा हम आपकी ज़बानी सुनना चाहेंगे इसको। कोई है ऐसी जो फ़ेवरेट हो आपकी, आप सुनाना चाहेंगी? फेवरेट तो सभी है लेकिन लेकिन इसमें से कोई और ज़्यादा जो आप सुनाने में इच्छुक हो?
आप किताब होल्ड कर सकती हैं, इसमें से अगर कोई हो तो आप अपने ही ज़बानी इसको बताएं। इसमें एक प्यार के ऊपर कविता है। प्यार, जब बिल्कुल मन शांत हो, कोई उथल-पुथल शोर न हो, तब खोना पड़ता है वादियों में, हवाओं में, पक्षियों की चहचहाहट में, नदियों की सरसराहट में और झाँकना पड़ता है अपनी आत्मा में। तब जाकर जो खोज होती है, वही प्यार होता है। मन का मन से, आत्मा का आत्मा से, न ढूँढो उसे यहाँ-वहाँ, वो है वही तू है जहाँ, यूँ भटक ना उसकी तलाश में, वो ढूँढ लेगा तुझे, तू है जहाँ। प्यार की एक परिभाषा दी गई है इसे। और प्यार के ऊपर एक और है, जैसे पलाश के फूल आजकल बहुत खिलते हैं। ये मौसम है पतझड़ का और फिर मिलने का। ये पलाश के फूल पतझड़ को भी बसंत कर देते हैं, जिन्हें देख दिल के तार खुद ही जुड़ जाते हैं। आँखों को खुशी देते हैं जबकि खुद टूट के गिर जाते हैं। खुद लाल होते हैं और इस मन को भी लाल कर जाते हैं। ये पलाश के फूल दिल की गहराइयों को बस यूं ही छू लेते हैं, एक उदासी को भी अपना अपना बनाकर उसमें रंग भर जाते हैं। पलाश के फूल के ऊपर भी इसमें कविता है। अच्छा, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने शब्दों को पिरोया है और बहुत अच्छा मैं समझता हूँ इसमें है। कुछ और मैं चाहूँगा हम फिर मिलेंगे में से अगर आप कुछ बताएं, पढ़ दें। कोई भी इसमें से छोटी सी जो भी हो। महिला सशक्तिकरण वाली भी आप पढ़ सकती हैं लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप जो समझ में आए आप उसको जी तेरी याद पढ़ दीजिए। इसमें एक तमन्ना है, जब हम किसी से बिछड़ते हैं किसी अपने से, उसके लिए है। फिर तमन्ना है तुझसे बात करने की, फिर तमन्ना है तुझसे बात करने की, क्यों चली गई तुम, क्यों चली गई तुम बिन बात करे ही, कुछ कहती कुछ सुनती, कुछ बातें तो कहती, क्यों चली गई तुम बिन कहे ही। वो बिन कहे तेरा जाना आज भी अखरता है, जब भी तुझसे बात का दिल करता है, ये दिल आज भी रोता है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मैं समझता हूँ ये आप ये डेडिकेटेड है आपकी सिस्टर के लिए जिसको जिनको आपने जी हाँ, ये को मेरी बहन के लिए है। अच्छा अच्छा। और एक और है, अद्भुत कविता है इसमें। इस दुनिया में बहुत सी बातें हैं, जो अनजानी हैं, अद्भुत हैं, अनकही हैं, अजनबी हैं। कई सारी बातें होती हैं जो हम समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन होती हैं हमारे साथ, जिनको हम बहुत अपनी कहानी उन तरीकों से बताती हैं, जो बहुत ही अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। इस दुनिया से भी परे है, जिन्हें हम ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। एक जीवन और एक मृत्यु। बहुत बढ़िया। आप दुनिया की मतलब सत्य पे आपने ये कविताएं कुछ आधारित हैं मैं समझता हूँ। अच्छा, बहरहाल एक जानना चाहेंगे कि आप चूंकि एक कवियत्री हैं और आप भी कविताएं कहती हैं, आपके फेवरेट कवि या कवियत्री कौन है जिनको आप पढ़ना, कहीं से प्रेरणा आपको मिलती है? प्रेरणा तो हमारे यहाँ के गोपाल दास नीरज जी हैं, तो सॉरी वो थे। तो हमारे यहाँ एक्चुअली हमारे रिलेशन में ही हैं, हमारे बाबा जी हैं प्रेम सिंह रमन जी, जो इटावा से हैं, वो भी कवि हैं। तो बचपन से उनकी कविताएं मैंने बहुत सुनी हैं। जब भी सुनाते थे तो लगता था कि हाँ, अच्छा लगता था उनसे मिलके। आज भी वो अप्रिशिएट करते हैं, जबकि आज उनकी बहुत उम्र है। उनकी उनकी उन्हीं के दोस्त थे गोपाल दास नीरज जी। और तो कविगण हमसे जुड़े हुए हैं हर जगह। और शुरुआत तो हमने अपने पापा से ही की थी, अपने फादर से। तो उन्होंने भी सिखाया। और वो हर किसी के, जैसे रामायण के कोई भी श्लोक होते थे, वो उसे गाकर ही सुनाया करते थे, छोटे से ही। तो प्रेरणा तो मुझे उन्हीं से मिली है हमेशा। जी।